जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आई थी, जिनका अभी फिजिकल रिटर्न एग्जाम हो चुका है, अभी रिजल्ट आके और ट्रेड टेस्ट होना बाकी है। तो इसके संबंध में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्जाम की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके अलावा कितने नंबर आए तभी हमारा जब अगले रिजल्ट में पास हो पाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए हमको बुलाया जा सकता है। इसके बाद जो कट ऑफ जाएगी वो एक स्टेट वाइज जाएगी कि सभी की एक साथ कट ऑफ निकलेगी। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन से अगर आपने रिटर्न एग्जाम दे रखा है और आपका पेपर अच्छा गया है तो सबसे पहले मेरा मानना यही है कि आपको ये लगता है कि भाई मेरे अच्छे नंबर 60 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, आपने किसी भी ट्रेड से अप्लाई किया तो बिल्कुल आपको ट्रेड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी बात हम करें कि एसएसबी के अंदर क्या है कि जैसे पासिंग मार्क्स का जो एक क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया दिया गया है वो सभी जितनी भी ट्रेड्समैन की पोस्ट आती हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि बाकी ट्रेड्स में 30%, 25%, 35% मार्क्स लाने पड़ते हैं। लेकिन एसएसबी के अंदर क्या दिया कि आपको अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए, क्योंकि जो पासिंग का जो क्वालिफाइंग जो आपको एक प्रकार से पास करने का जो टारगेट आपको दिया गया वो सब जितनी ट्रेड्समैन की भर्ती आती है उसमें अंदर सबसे ज्यादा आता है। और इसका एक मेन मुद्दा ये है कि एसएसबी के अंदर जो आपका ट्रेड्समैन के एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का भी कारण है। दूसरी बात यह है कि अभी आपका जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में आपको ट्रेड के लिए बुलाया जाएगा। तो एसएसबी के अंदर बाकी जितनी भी फोर्स है, जैसे सीआरपीएफ मान लो या बीएसएफ मान लो, ट्रेडमैन की भर्ती चल रही है, इनके अंदर आपके 8-9 गुना बच्चे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन एसएसबी के अंदर 20 गुना बच्चों को ट्रेड टेस्ट के लिए पास ट्रेड टेस्ट देने के लिए बुलाया जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि अगर 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो बच्चे पास भी उतने होंगे। भाई एक पोस्ट के लिए आप मिनिमम 20 गुना बच्चे आपके पास होंगे तो बच्चों की जो संख्या होगी पास होने वालों की ज्यादा होगी। तो इसमें कम नंबर वाले का भी ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया आ सकता है। तो अगर आपके थोड़े बहुत भी नंबर आपके बन रहे हैं, भाई आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस है, इन कैटेगरी से अगर 60 से ऊपर बन रहा है, या फिर आप एससी एसटी से 50-55 बन रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेड टेस्ट की आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर इस बार का जो ट्रेड हमारा जो रिटर्न एग्जाम हो थोड़ा हार्ड है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बात तो हम भी एक्सेप्ट करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन बच्चे ये भी बोल रहे कि रिटर्न एग्जाम थोड़ा हार्ड था इस बार। तो हो सकता है कि आपके कम नंबर वाले को भी ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाए। तो आपका जैसे बाकी प्रोसेस तो होगी आपकी, और तो कोई प्रोसेस है नहीं। जिस पर्टिकुलर ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर ट्रेड की आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। या फिर आपको ये लगता है कि मेरा रिटर्न बिल्कुल अच्छा गया है, तो क्योंकि जैसे रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा फिर जल्दी आपको ट्रेड के लिए बुलाया जाएगा, तो फिर आपको पास टाइम कम रहेगा। तो जैसे आपने जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया, पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में, कुछ ट्रेड ऐसी है जिसका काम आप घर से भी सीख सकते हैं। कुक है, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी हो गया, जैसे इस प्रकार के ट्रेड अगर है इसके अंदर, तो वही उसके अंदर आप अपने घर के अंदर छोटा मोटा काम ट्रेड के बारे में सीख सकते हैं। बाकी कोई अलग ट्रेड है उनके अंदर आप थोड़ा सा कहीं भी दाएं बाएं से आप काम सीख सकते हैं। नॉर्मल बेसिक चीजें आप जान लेंगे, फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद में आप बाकी चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि फिर ट्रेड टेस्ट में भी बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, तो जैसे एक बच्चे का 80 नंबर है, एक बच्चे का 60 नंबर है, 80 वाला ट्रेड टेस्ट में फेल हो गया तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको ट्रेड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ की भी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि कट ऑफ हमारी भाई स्टेट वाइज रहेगी, ये किस प्रकार से रहेगी। तो अगर आप एसएसबी का नोटिफिकेशन देखेंगे, बाकी इसके अपोजिट आप सीआरपीएफ बीएसएफ की ट्रेड्समैन की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन देखेंगे, तो सभी भर्ती के अंदर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी दी हुई है। लेकिन आप एसएसबी के नोटिफिकेशन में देखेंगे तो सभी भर्ती एक साथ दी हुई है। उसमें कैटेगरी दे रखी है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, इस प्रकार की कैटेगरी दे रखी है। बाकी उसके अंदर ये नहीं दे रखी हरियाणा कितनी है, राजस्थान कितनी है, यूपी कितनी है, बिहार कितनी है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी जो कट ऑफ होगी स्टेट वाइज नहीं होगी, उसके मतलब जो आपका नोटिफिकेशन के आधार पर देखा जाए तो। बाकी उसके अंदर दिख रखा है कि आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें एक लाइन लिख रखी है कि एसएसबी जब चाहे अपने किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, किसी प्रकार का बदलाव कर सकती है। तो वो बाकी संभावनाओं को आप मतलब इसको छोड़ नहीं सकते कि भाई आगे मतलब एसएसबी क्या किस प्रकार से वो मेरिट निकाल पाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से लिख रखा है कि एसएसबी को जो उचित लगेगा उसके हिसाब से अपनी भर्ती के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। तो मेरा मानना तो यही है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके थोड़े बहुत भी आपको लगता है कि पासिंग मार्क्स में रह जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा पास कर रहे हैं।
रिटर्न एग्जाम में 20 गुना बच्चे पास होंगे तो आपको फिर ट्रेड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और ट्रेड की तैयारी जैसे नॉर्मल ट्रेड ऐसी ट्रेड है कि जिसको आप घर से तैयारी कर सकते हैं, तो बेसिक स्टार्टिंग आपको कर देनी चाहिए। बाद में फिर जैसे आपका ये लगता है रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया मेरा, या फिर जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स है तो उनको फिर आप हाई लेवल की किसी कोचिंग से या किसी भी प्रकार से आप जिसकी तैयारी हो सके आपकी ट्रेड की, ठीक प्रकार से कई इंस्टीट्यूट वगैरह भी होते हैं, कोई कोचिंग सेंटर वाले भी करवाते हैं। इस प्रकार की आप अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि आप ट्रेड टेस्ट में फेल ना हो। क्योंकि अगर आपके नंबर अच्छे हैं, ट्रेड टेस्ट पास कर देते, फिर मान के चलो कि मेडिकल अगर फिट होंगे तो तभी आपने फॉर्म भरा होगा, तो लगभग आपका चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय